आर्थिक सर्वेक्षण के बाद केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। बजट पूरी तरह से मिला जुला नज़र आ रहा है। टैक्स में अब 7 लाख तक की छूट दी गई है, तो कई अन्य सामानों पर भी मोदी सरकार ने छूट दी है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में बजट को सुना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट को अमीरों का बजट बताया है। विपक्ष का कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी सरकार की तरफ से बजट केवल अमीरों के लिए रखा गया है। गरीबों का इस बजट में कोई लेना देना नहीं है। और उत्तराखंड में इन दिनों जोशीमठ में बड़ी आपदा आई थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो की सरकार है, बजट भी अमीरों के लिए है। जो 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है, उसके लिए ये बजट था ही नहीं। पहले के बजटों में भी जिस तरह से सीतारमण जी प्याज और लहसुन खाने के लिए लोगों को मना करती आई हैं, इस बार भी वही दिख रहा है। रसोई गैस के दामों में कोई राहत नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं, जबकि क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसके दाम निरंतर गिर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार हमें कोई राहत देने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती है। वहीं आपने अभी तक तो अपना टारगेट 2022 रखा हुआ था। आपने कहा 100 स्मार्ट सिटीज़ दे देंगे 2022 तक, सबको पक्का मकान दे देंगे 2022 तक, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे 2022 तक, कहीं ना कहीं सांसदों से गांव गोद लेवाएंगे 2022 तक। तो बहुत सारे 2022 तक के वादे हम लोगों के साथ किए गए थे, लेकिन आज वो टारगेट खिसक के 2047 कर दिया गया है। ऐसे में उत्तराखंड की झोली हर बार की तरह इस बार भी खाली रही है। जैसा आपदाओं के साथ चोली दामन का हमारा साथ है, ऐसे में हिमालयी राज्यों का जो भौगोलिक विषमताएं हैं, हम दरकार कर रहे थे कि एक केंद्रीय संस्थान यहाँ पर खोला जाएगा जो इन तमाम भूस्खलन और भूदशाओं के कारणों का अध्ययन करे और सरकारों को उसके बारे में मार्गदर्शन करे कि समस्या का निस्तारण कैसे हो सकता है। हमारा टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन पेंडिंग है, हमारा डोईवाला से उत्तरकाशी रेलवे लाइन पेंडिंग है, हमारा कृषि सेक्टर है, खेत खलिहान है, हमारे बेरोजगार युवा हताश और निराश हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह के राहत के पैकेज की हमें उम्मीद थी वो हमें नहीं मिल पाया है। और महिलाओं को हो, युवाओं को हो, किसानों को हो, व्यापारियों को जीएसटी से राहत हो या आम आदमी को इनकम टैक्स स्लैब में राहत की बात हो, कहीं से कहीं तक कोई राहत ये सरकार देती हुई नज़र नहीं आ रही। जीडीपी लगातार गिर रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था हमारी गर्त में जा रही है, औद्योगिक जो डेवलपमेंट है, जो विकास दर है वो गिर रही है, और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, निर्यात जो है कम हो रहा है। तो उससे पूरा असर युवाओं और उनके रोजगार पर पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है, और देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। बजट में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के सामान पर विशेष छूट दी गई है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग को नए आयकर स्लैब जो दी है, इससे बड़ा लाभ सबको मिलेगा। 2 लाख तक 7 लाख टैक्स सीमा वो कर दी गई है, और उसके बाद भी अनेकों स्लैब दिए, जिसके कारण टैक्स में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को भी उनके वेतन पर टैक्स में बड़ी छूट का जो स्थान दिया गया है, ये भी हितकारी है। साथ साथ मोटे अनाज को लेकर उसे श्री अन्न योजना नाम देकर, और मैं कहता हूँ उत्तराखंड मोटे अनाज के लिए एक बड़ा अपना स्थान रखता है, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये बजट उत्तराखंड राज्य की दृष्टि में कहूँ तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्यटन की बात की गई है। हमारे यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र बड़ी संख्या तिब्बत से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। और पर्यटन के लिए विशेष बजटों की व्यवस्था की गई है, तीर्थाटन की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी के बाद युवाओं के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये कहीं पर भी जब बेरोजगारी को हल करने की बात नहीं करता है, ये नौजवानों के सामने उनके जीवन का कोई रोड मैप नहीं बनाता है। एजुकेशन और सोशल स्पेंडिंग जिसमें मेडिकल आदि है, उसमें बहुत ही माइनर वृद्धि करता है, सोशल सेक्टर को इग्नोर करता है। तो ऐसे बजट को जो है ये कहा जाएगा कि केवल ये चंद शब्दों का बजट है, इससे देश की समस्या का कोई समाधान नहीं होने जा रहा है।